Hello friends, myself Manoj, welcome to my channel. Today we learn about future perfect tense. इसकी पहचान देख लेते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, ई होगी आदि आता है तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल, हैव और शैल हैव। विल हैव किस तरह के सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा? तो विल हैव जो है सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। सेम उसी तरह है विल और शैल का जिस तरह इस्तेमाल बताया था, जैसे ही, शी, इट, यू, दे, नेम, किसी का नाम भी आ गया तो उसके साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। या कोई भी अदर नाउन आ गया या कोई भी अदर प्रोनाउन आ गया तो उसके साथ विल हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। शैल हैव का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी आता है, ठीक है। यानी सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल होगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, चाहे कोई भी नाउन आए, कोई भी प्रोनाउन आए, उसके साथ विल हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। Now we see the use of future perfect tense in various situation. Okay, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भविष्य में किसी समय पर पूर्ण हो चुकने वाले कार्यों हेतु फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी भविष्य में कोई कार्य जो पूरी तरह पूरा हो चुका हो तो उसके साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा, और यह किस टेंस का वाक्य होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कोई एक कार्य दूसरे कार्य के पूर्ण होने के बाद पूर्ण हो तो इस तरह के वाक्यों में पहले पूर्ण होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट एवं जो कार्य बाद में पूर्ण होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ऐसे कार्यों के लिए जिनके बारे में हम यह समझते हैं कि उसका ज्ञान पहले से ही उसे होगा, ठीक है, या उसे पहले से ही होगा, तो उसके लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ वी सी द रूल्स ऑफ द प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्ट रूल क्या है इसका? यस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए परफेक्ट टेंस की पहचान है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा समझिए कि वो परफेक्ट टेंस का है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह जा चुका होगा तो हो जाएगा ही विल हैव गॉन, गो वेंट गॉन, गो का ये फॉर्म चलता है तो थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का गॉन होगा। किसका? वर्ब का, गो का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह अपना कार्य पूर्ण कर ली होगी तो हो जाएगा शी, वह के लिए शी लिख दिया, विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। हर वर्क अपना की अंग्रेजी है, ये शी के लिए इस्तेमाल किया गया है। शी का पोसेसिव फॉर्म हर होता है, यानी जितने भी पोसेसिव फॉर्म होते हैं सबका मतलब अपना होता है, लेकिन वह सब्जेक्ट के अनुसार अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है, जो कि हम आपको पिछले वीडियो प्रोनाउंस एंड इट्स साउंड्स वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। उसे आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। मैं नहा चुका हूँ, अगला एग्जाम्पल है आपका आई शैल हैव टेकन बाथ। वे सो चुके होंगे तो हो जाएगा दे विल हैव स्लेप्ट। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम रूल आपका सेकेंड एनएस नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेनू का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस एटीसी। ध्यान रहे नॉट के बाद हैव लगाना है, ठीक। बहुत सारे बच्चे गलतफहमी में पड़ जाते हैं और वो विल शैल के बाद ही हैव का इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह नहीं गया होगा तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव गॉन। फिर नेक्स्ट है वह अपना कार्य पूर्ण नहीं की होगी या कर ली होगी, इस तरह भी आ सकता है, दोनों की अंग्रेजी सेम होगी, अलग नहीं होगी, ठीक है। तो हो जाएगा शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। मैंने नहीं नहाया होगा या मैं नहीं नहा चुका हूँगा, दोनों की अंग्रेजी सेम होगी। आई शैल नॉट हैव टेकन बाथ। वे नहीं सोए होंगे या वे नहीं सो चुके होंगे, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में एक ही इंग्लिश होगी कि दे विल नॉट हैव
स्लेप्ट। नेक्स्ट है रोल नंबर थर्ड IAS, क्या इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह जा चुका होगा। देखिए ऐसे क्या, हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट के भी सारे वीडियोज में, जो क्या से वाक्य शुरू होते हैं या जो प्रश्न क्या से शुरू होते हैं, तो ऐसे वाक्यों में या इस तरह के वाक्यों में हम क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, जबकि बल्कि उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और वही क्या की इंग्लिश बन जाती है। तो वह जा चुका होगा, और ऐसे सवालों को जब यस या नो में ही दिया जाता है, इस बात को भी हमने बताया था। फिर वही बात है, तो क्या वह जा चुका होगा तो हाँ, नहीं जा चुका होगा तो ना, तो विल पहले लगा दिए, फिर उसके बाद हैव गॉन। ये बात ध्यान रखना कि विल पहले लगा और सब्जेक्ट के बाद जो है हैव लगेगा, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वह अपना कार्य पूर्ण कर ली होगी या कर चुकी होगी, तो हो जाएगा विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क। क्या मैं नहा चुका हूँगा, तो हो जाएगा शैल आई हैव टेकन बाथ। क्या वे सो चुके होंगे या सो लिए होंगे, दोनों की इंग्लिश सेम होगी, विल दे हैव स्लेप्ट। ओके, नाउ वी सी रूल नंबर 4। चौथे रूल को देखते हैं, क्या है INS, क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस etc। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या वह नहीं गया होगा, तो विल ही नॉट हैव गॉन। ये ध्यान देना है कि ही के बाद नॉट आएगा, उसके बाद तब हैव आएगा, ठीक है, और विल आपका पहले रहेगा सब्जेक्ट के, उसके बाद तब मेन वर्ब आएगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वो अपना कार्य पूर्ण नहीं कर ली होगी या पूर्ण नहीं कर चुकी होगी, तो हो जाएगा विल शी नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। क्या मैं नहीं नहाया हूँगा, तो हो जाएगा शैल आई नॉट हैव टेकन बाथ। क्या वे नहीं सोए होंगे, तो हो जाएगा विल दे नॉट हैव स्लेप्ट। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव लगता है, ठीक है, नॉट ये सब्जेक्ट के बाद आता है, और बाकी जो विल शैल है वो सब्जेक्ट के पहले लगेगा। नेक्स्ट है रोल नंबर 5 IAS WH वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है और उसका जवाब कम से कम एक वाक्य में दिया जाता है, अधिकतम उस प्रश्न की गहराई या लंबाई पे डिपेंड करती है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस etc। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो हमारा बना बनाया सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। सब भले ही बिल्कुल सही बनाए, लेकिन लास्ट में मार्क अगर हम भूल गए तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ये ग्रामर है, बिल्कुल मैथ की तरह होता है। वह कहाँ जा चुका होगा, ये एग्जाम्पल है, तो हो जाएगा वेयर विल ही हैव गॉन। उसने क्या पूर्ण कर लिया होगा, देखिए उसने क्या पूर्ण कर लिया होगा, तो हो जाएगा व्हाट विल शी हैव कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पे उसने क्लियर नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, तो आप यहाँ पे ही या शी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप यह माने कि वो लड़की है तो शी, और यह माने कि वो लड़का है तो ही, ठीक है, तो आप दोनों बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, दोनों सही माना जाएगा, ठीक है। मैं क्यों नहा चुका हूँगा, ठीक है, तो क्यों नहा चुका हूँगा, क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिख दिए वाई। शैल आई हैव टेकन बात, देखिए शैल लगा है क्योंकि ये आई है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, वे कैसे सो चुके होंगे, तो हो जाएगा हाउ विल दे हैव स्लेप्ट। कैसे की अंग्रेजी हमने पहले लिख दिया हाउ, उसके बाद विल दे हैव स्लेप्ट, स्लीप का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट रोल है एंड लास्ट रोल ऑफ दिस टेंस इज INS WH वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस
etc। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह कहाँ नहीं जा चुका होगा। देखिए ये निगेटिव है तो हमें ध्यान देना है, ये सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, ये तुम माइंड में सेट कर लीजिए। तो और इसके पहले बाकी हेल्पिंग वर्ड और क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी पहले लिख दिए वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, तो हो जाएगा वेयर विल ही नॉट हैव गॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि उसने क्या नहीं पूर्ण किया होगा, तो व्हाट विल शी नॉट हैव कंप्लीटेड। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, क्या की अंग्रेजी हम पहले लिख दिए व्हाट, उसके बाद विल शी नॉट हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट है क्या मैंने क्यों नहीं नहाया होगा। ठीक है, मैंने क्यों नहीं नहाया होगा, तो क्यों की अंग्रेजी पहले हो गया भाई, फिर शैल आई नॉट हैव टेकन बाथ। नेक्स्ट है वे कैसे नहीं सोए होंगे, तो हाउ विल दे नॉट हैव स्लेप्ट। वे जो है कि कैसे नहीं सोए होंगे। ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट IAS यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने आपको एग्जांपल दे रखा है, पहले एग्जांपल से समझा दिया है और एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं एक ही सेंटेंस को अलग अलग रूल पे बनाकर। ठीक है, तो हो जाएगा AS मैंने खा लिया होगा, फिर मैंने नहीं खाया होगा, फिर IAS का है क्या मैं खा चुका हूँगा, फिर हो जाएगा INS क्या मैंने नहीं खाया होगा, या फिर अगला है मैंने क्या खाया होगा, नेक्स्ट मैंने क्या नहीं खाया होगा। ये एक्सरसाइज 2 स्टेप बाय स्टेप यू गो ऑन द रूफ। ठीक है, आप छत पे चले जाइए एक कदम दर कदम बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले छोटा वाक्य हमने लिया और इसी वाक्य में एक एक शब्द जोड़ते हुए इसको बड़ा वाक्य बना दिया है। इस तरह से आप किसी भी टेंस को आसानी से समझ सकते हैं और चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वह गया होगा। ठीक है, तो हो जाएगा अब इसी में एक एक वर्ड हम जोड़ते चले गए हैं कि वह गया होगा, फिर वह विद्यालय गया होगा, वह विद्यालय पढ़ने गया होगा, वह विद्यालय शिक्षक से पढ़ने गया होगा। ठीक है, वह विद्यालय अपने शिक्षक से पढ़ने गया होगा, वह विद्यालय भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया होगा, वह विद्यालय अपने भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया होगा। ठीक है, वह विद्यालय अपने सगे भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया होगा या पढ़ने जा चुका होगा, दोनों की अंग्रेजी सब एक ही बनेगी। वह विद्यालय अपने सगे भाई और मित्रों के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया होगा, वह विद्यालय अपने सगे भाई और अपने मित्रों के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया होगा या जा चुका होगा। तो जा चुका होगा या गया होगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश सेम बनेगी। ठीक है, और यह हमने आपको एक्सरसाइज दे रखा है। अब इसी तरह का एक्सरसाइज आप खुद से कोई भी एक सेंटेंस उठाइए और उसमें एक एक वर्ड बढ़ाते 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 उस सेंटेंस को बड़ा कर दीजिए और उसका ट्रांसलेशन करते रहिए। आपकी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी हो जाएगी, तो उससे आपका इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा, आप कोई भी ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। Okay friends, now we meet in the next video. Goodbye.